myself Rahul Dixit, maths teacher of Shivaji Group of Institutions। बच्चों, इस चैप्टर में सांख्यिकी चैप्टर में हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक को पढ़ा है, इस पर आधारित प्रश्नों को पढ़ा है। अब इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका रह जा रहा है, वो है संचयी बारंबारता त्वरण या वक्र। इसमें दो तरह के ग्राफ होते हैं, कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण। हम बारी बारी से दोनों प्रकार के ग्राफ बनाना सीखेंगे और साथ ही इन ग्राफ के माध्यम से माध्यिका निकालना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण दो प्रकार से बनता है। पहला कम प्रकार का त्वरण, दूसरा अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, आइए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। दिए गए आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण कीजिए। सबसे पहले हम कम प्रकार का त्वरण बताएंगे, फिर उसके बाद हम अधिक प्रकार का त्वरण बताएंगे। कम प्रकार के त्वरण का ग्राफ बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप है वर्ग अंतराल। देखिए दिया गया है, प्रश्न है आपका 100 से 120, बारंबारता 12 है, 120 से 140 बारंबारता 14 है, 140 से 160 बारंबारता 8 है, 160 से 180 बारंबारता 6 है और 180 से 200 बारंबारता है 10। तो कम प्रकार का वक्र खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए कम प्रकार का वक्र है तो यहाँ पर ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट लेंगे। पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम और 200 से कम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम। यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमें, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। कम प्रकार के वक्र के लिए टेबल बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, वर्ग अंतराल और सेकंड है आपका संचयी बारंबारता। कम प्रकार के वक्र के लिए हम क्या करेंगे, उच्च सीमा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पहले वर्ग अंतराल 100 से 120 की उच्च सीमा है 120 से कम। तो 120 से कम बारंबारता कितनी है, 12। फिर दूसरा देखिए वर्ग अंतराल 120 से 140 है, तो यहाँ ऊपरी सीमा क्या है 140 से कम। अब 140 से कम में कितने आ गए, 140 से कम में देखिए वो लोग भी आ गए जो 120 से कम है, यानी 140 से कम हमारा 100 से 140 के बीच में पूरा आ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे संचयी बारंबारता निकालते थे तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 140 से कम में कितना आ गया, 26। ठीक है, इसके बाद अगला है आपका वर्ग अंतराल 160 से कम। 160 से कम में देखिए क्या आएगा, 160 से कम में इन तीनों को हमें जोड़ना है, यानी 26 प्लस 8 ये आ जाएगा आपका 34। इसके बाद अगला है 180 से कम। 180 से कम में देखिए क्या है, 34 प्लस 6 40। सिंपल जैसे हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं उसी प्रकार निकालते हैं। लास्ट में देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 200 से कम। 200 से कम में देखिए क्या आएगा, 200 से कम में आपका आएगा 40 प्लस 10 और ये आपका आएगा आंसर 50। ठीक है, 120 से कम 12, 140 से कम में क्या आएगा, पूरा वो भी आ जाएगा जो 120 से कम है। संचयी बारंबारता 12 प्लस 14 26। 160 से कम में 26 प्लस 8 34 हो गया। 180 से कम में 34 प्लस 6 40 हो गया और 200 से कम में 40 प्लस 10 50। देखिए मेन काम क्या है, ये संचयी बारंबारता सारणी। कम प्रकार के वक्र के लिए सदैव याद रखना कि उच्च सीमा लेंगे। ठीक है, कम प्रकार के वक्र के लिए हम क्या करेंगे, उच्च सीमा लिखेंगे वर्ग अंतराल में 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम। सभी वर्ग अंतराल की हमने देखिए क्या ली है, उच्च सीमा ली है।
ठीक है, और संचयी बारंबारता निकालनी। अब हमें इससे ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए देखिए वर्ग अंतराल हम लोग एक्स अक्ष पे वर्ग अंतराल दिखाएंगे और वाई अक्ष पे हम क्या दिखाएंगे, संचयी बारंबारता। एक्स अक्ष पे आएगा वर्ग अंतराल और वाई अक्ष पे आएगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब देखिए यहां पर क्या है, ये पॉइंट 0, ठीक है। अब देखिए पहला जो वर्ग अंतराल है आपका क्या है, 120 से कम, यानी अब हमें 120 में पहुंचना है। तो स्टार्टिंग कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो इसमें थोड़ा सा हम ये पहला जो वर्ग अंतराल है इसको क्या मान लेंगे हम, 120 140। ग्राफ में बनाएंगे 160 बराबर दूरी होनी चाहिए 160, फिर 180 और आखिरी में 200। अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बारंबारता, संचयी बारंबारता देखिए क्या है, 12, 26, 34, 40, 50, यानी यहाँ पर देखिए 0 है। अब हम अंतर कितने का लेंगे, 10-10 का अंतर लेंगे, 10, 20, 30, 40 और अंत में क्या है, 50, ठीक है। अब 120 से कम में देखिए संचयी बारंबारता कितनी है, 12। तो इस पॉइंट को यहाँ पर दिखाएंगे 120 से कम है 12। देखिए 10 और 20 के बीच में आप अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो 0 से 10 के बीच में कितने खाने होंगे, 10 खाने होंगे, ठीक है। छोटे खाने कितने होंगे, 10 होंगे। 10 से 20 के बीच में भी 10 खाने होंगे। तो 10 के बाद हमें 2 पॉइंट ऊपर बढ़ना, 1, 2, तो ये आपका 12 होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत आसान होगा, क्योंकि आप देखेंगे 2 बड़े खानों के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12वां जो नंबर होगा ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या आएगा, 140 की बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या है, 26 है। तो यहाँ पे देखिए 20 के ऊपर आपको स्टेप लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। 160 से कम, 160 से कम की संचयी बारंबारता कितनी है, 34। देखिए 30 के ऊपर 4 खाने आपको और गिनना है। 30 और 40 के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होंगे, तो आप 4 खाने गिनेंगे, 31, 32, 33, 34। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा 180 से कम में 40 आएगा, 180 से कम में 40। देखिए ये 40 है आपका और ये है 180, इसको आप ऐसे मिला देंगे। और 200 से कम में 50, 200 से कम में 50 है, 200 से कम में 50 है, इसको आप मिला देंगे। अब देखिए करना क्या है, ये सारे पॉइंट आपने दिखा दिए, ठीक है। अब आपको फ्री हैंड, यानी यहाँ पर हमें स्केल का यूज नहीं करना है, इसमें हम पेंसिल की सहायता से फ्री हैंड इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि आप कर्व बना रहे हैं और हमें स्केल का भी यूज नहीं करना, ठीक। ये हमारा कर्व है। तो ये जो पॉइंट है इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले हम पॉइंट को दिखाएंगे और उसके बाद हम पेंसिल की सहायता से इसको फ्री हैंड ज्वाइन करते हुए इन बिंदुओं को मिलाते हुए जाएंगे, हमें स्केल का यूज नहीं करना। ये हमारा क्या है, कम प्रकार का तोरण। कम प्रकार का जो तोरण बना है वो सदैव नीचे से ऊपर की ओर, ओपन टू अपवर्ड, तो नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगा। और जो अधिक प्रकार का वक्र हम बनाएंगे वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, यानी नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और दोनों वक्र जहां पर एक दूसरे को काटेंगे उस प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट से जब हम एक्स अक्ष पे लंब डालेंगे तो वो जो मान होगा वही हमारा माध्यिका का मान होगा, ठीक है। अब ये सीख गए आप कम प्रकार का वक्र। कम प्रकार का वक्र के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ग अंतराल में सभी में हमने उच्च सीमा ली, 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, 200 से कम, ठीक है। फिर हमने क्या किया,
टेबल बनाई, संचयी बारंबारता 120 से कम में 12 लोग आएंगे। ठीक है, अब आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि वो बच्चे जिनके 120 से कम मार्क है वो 12 है। अब दूसरा है 140 से कम, वो बच्चे जिनके 140 से कम मार्क है, तो देखिए 140 से कम में वो भी तो आएंगे जिनके 120 से कम है, तो टोटल क्या होगा 12 प्लस 14 यानी 26। ठीक है, इसके बाद 160 से कम, 160 से कम है तो यहाँ तक आ जाएगा टोटल 12 प्लस 14 प्लस 8 यानी आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, 180 से कम है वही आपका यहाँ से यहाँ तक ऐड होगा यानी 34 प्लस 40, और 200 से कम है तो पूरा आ जाएगा। ठीक है ना, 200 से कम में तो सारे बच्चे हो जाएंगे। अगर मैक्सिमम मार्क्स पूरी क्लास का 200 है तो 200 से कम कितने बच्चों के नंबर है तो सारे कितने हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 200 से कम में क्या होगा 40 प्लस 10 50। तो यहाँ से हमें संचयी बारंबारता याद करना अगर हमको आ गया तो हम कम प्रकार का गुणन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न है दिए गए आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार का त्वरण पूछिए। अब हमें क्या करना है, इसमें अधिक प्रकार का त्वरण पूछना है। हमने आपको बताया था कम प्रकार का अगर हमें वक्र या त्वरण पूछना है तो सभी वर्ग अंतराल की हम क्या लेंगे, उच्च सीमा लेंगे। ठीक है, टेबल बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें अधिक प्रकार का वक्र खींचना है तो हम क्या लेंगे, निम्न सीमा, सभी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो देखिए टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले ये हम सीखेंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पर क्या होगा संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया अधिक प्रकार के वक्र के लिए सभी वर्ग अंतराल की हम निम्न सीमा लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम प्रकार का वक्र के लिए हम उच्च सीमा लेते हैं और अधिक प्रकार का वक्र के लिए हम निम्न सीमा लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहला वर्ग अंतराल है 100 से 20, 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए क्लास में जो न्यूनतम अंक जो बच्चा लाया है वो अगर हम अंक लें कि वो बच्चे खड़े हो जाएं जिनके मान लीजिए किसी क्लास में किसी प्रश्न पत्र में या गणित विषय में न्यूनतम अंक आए हैं 2 नंबर, तो हमने कहा कि वो बच्चे खड़े हो जाएं जिनके 2 या 2 से अधिक नंबर है, तो क्या होगा पूरी की पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, सेम देखिए जो अधिक प्रकार का वक्र है वहां पर क्या होगा, निम्न सीमा लेते हैं हम, तो यहां पर हम लिखेंगे 100 से अधिक या 100। ठीक है, 100 से अधिक या 100। दूसरा देखिए निम्न सीमा क्या है, 120 से अधिक या 120 के बराबर। तीसरा क्या है, 140 से अधिक। चौथा क्या है, 160 से अधिक। और अंतिम क्या है, 180 से अधिक। अब देखिए 100 से अधिक हमने आपको बताया कि उदाहरण देकर 100 से अधिक अगर न्यूनतम की बात करें, अगर हम 100 ले लेंगे तो 100 से अधिक बारंबारता किसकी है, तो इसमें क्या है सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम अगर 100 है तो 100 से अधिक बारंबारता कितनी है, तो यहाँ पर सभी ऐड हो जाएंगे 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 40, कुल बारंबारता कितनी है 50। ठीक है ना, अगर अभी हमने आपको उदाहरण दिया था जैसे किसी क्लास में न्यूनतम अंक आए हैं तो हमने बोला वो सारे बच्चे खड़े हो जाएं जिनके 2 या 2 से अधिक नंबर है, तो पूरी की पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। सेम यहाँ पर अगर हम अधिक प्रकार का जब हम वर्ग अंतराल के त्वरण खींचेंगे तो यहाँ पर हम निम्न सीमा लेंगे, निम्न सीमा लेंगे इसमें 100 से अधिक में तो पूरा ही आ जाएगा, सारे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे 100 से अधिक की जो बारंबारता होगी वो कितनी होगी 50 होगी। ठीक है, अब 120 से अधिक की बात कर रहे हैं, 120 से अधिक यानी 100 से 120 वाला क्या होगा माइनस होगा, 100 से 120 वाला क्या होगा माइनस होगा। 120 से अधिक में तो कितने कम हो जाएंगे 12 कम हो जाएंगे, यानी 50 माइनस 12
ये कितना आ जाएगा 38। फिर उसके बाद 140 से अधिक, 140 से अधिक में फिर 14 और माइनस करना पड़ेगा। 38 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 38 में 14 घटाएंगे तो ये आएगा 24। ठीक है। इसके बाद 160 से अधिक, 160 से अधिक में देखिए क्या होगा, 160 से अधिक की अगर हम बात करें तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी अब हमें 8 और माइनस करना पड़ेगा। 24 माइनस 8 आ जाएगा 16। ठीक है। फिर उसके बाद 180 से अधिक, 180 से अधिक के लिए क्या करेंगे, 180 से अधिक यानी यहाँ पर हमें 6 की क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 16 माइनस 10। अच्छा, अब ये जो टेबल हमने बनाई है ये सही है या गलत, इसके लिए देखिए जो लास्ट में अधिक प्रकार के वक्र का जब हम टेबल बनाएंगे तो जो लास्ट में आएगा 10 और ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, समझ गए आप लोग। मेन काम है टेबल बनाना। अधिक प्रकार के वक्र के लिए हम निम्न सीमा लेंगे और कम प्रकार के वक्र के लिए हम उच्च सीमा लेंगे। ठीक है। अब आइए ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए अभी मैंने आपको बताया ग्राफ में जो वर्ग अंतराल लेंगे वो x अक्ष में लेंगे, x अक्ष में हम वर्ग अंतराल लेंगे और y अक्ष में हम क्या लेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक है। अब वर्ग अंतराल देखिए कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम 0 मान लेंगे तो वर्ग अंतराल सबसे पहला है 100। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से 100। फिर दूसरे खाने पे क्या लिखेंगे, 120, 140, 160, लास्ट में 180। ठीक है। 100, 120, 140, 160 और 180। अब देखिए बारंबारता, संचयी बारंबारता इसमें दिखाएंगे 0 है, 0 से 10, 20, 30, 40 और लास्ट में क्या है 50। ठीक है। अब 100 से अधिक की अगर हम बात करें तो 100 से अधिक की संचयी बारंबारता कितनी है, 50। तो 100 से अधिक की संचयी बारंबारता यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट लोकेट कर लेंगे हम, ये कितना होगा, 100 से अधिक की संचयी बारंबारता ये होगी 50। दूसरा है 120 से अधिक, 120 से अधिक संचयी बारंबारता कितनी है, 38 है। देखिए 38 कहाँ पे आएगा, 4, 30 के ऊपर, 30 और 40 के बीच में, दो बड़े खानों के बीच में 10 छोटे खाने होंगे। ठीक है। 38 दिखाना बहुत आसान है, यहाँ पर आप छोटे खाने काम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका देखिए यहाँ पर 120 के ऊपर, यहाँ पर 38 आप ये लिखेंगे। ठीक है। अगला है आपका 140 से अधिक, 140 से अधिक में 24 है। देखिए 20 के ऊपर आपको 4 है, 1 2 3 4, 4 कॉलम बढ़ेंगे। देखिए 140 से अधिक ये आएगा। नेक्स्ट है आपका 160 से अधिक में 16 है। देखिए 10 के बाद 16, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे कहीं भी आएगा ये 16। ठीक है। 160 से अधिक में 16 आएगा और लास्ट है 180 से अधिक, 180 से अधिक में देखिए 10 है। अब हम करेंगे क्या, हमने आपको बताया सारे बिंदुओं को पहले हम दर्शा लेंगे, उसके बाद क्या करना है, हमको पेंसिल की सहायता से फ्री हैंड मूव करना है, यानी हमें स्केल का प्रयोग नहीं करना है। इन बिंदुओं को हमें गिराते हुए जाना है। ठीक है। ये आपका बन गया अधिक प्रकार का वक्र या तोरण। ठीक है। ये हमने आज क्या सीखा, कम प्रकार का वक्र या तोरण बनाना सीखा, अधिक प्रकार का वक्र या तोरण बनाना सीखा। अब अगली क्लास में हम कम प्रकार के वक्र या तोरण और अधिक प्रकार के वक्र या तोरण से संचयी बारंबारता ज्ञात, वक्र या तोरण से माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों।